नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत हम लोग के कुछ परंपराएं जो है वह चलती आई हैं हमारे जो है वह समाज में। उन समाज की परंपराओं के जो है वह कुछ तार्किक जो है वह विश्लेषण को समझने का प्रयास जो है वह करने हैं हमें। अब ये एक परंपरा जो है वह है, आप गौर करके देखिएगा, हमारे यहाँ अक्सर जो है वह कहा जाता है कि आप जो है वह किसी चींटी को आप आटा खिला दीजिए, चीनी खिला दीजिए या आटा और चीनी को मिश्रित करके खिला दीजिए और आपका जो है वह भाग्य उदय हो जाएगा। अब देखिए जाए, आइए इसके बारे में ही हम लोग जानने का प्रयास करें कि इस परंपरा का जो है वह क्या वैज्ञानिक पक्ष जो है वह क्या है। अब इस वैज्ञानिक पक्ष को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो देखिए क्या है कि नॉर्मली जो है वह जो काली चींटी होती है उसकी संख्या भारत में ज़्यादा जो है वह होती है। तो जो काली चींटियां हैं वो काली चींटियों में कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु का वास है। तो दरअसल जो है वह हम लोगों के यहाँ किसी भी जो है वह जीवों में किसी जो देवता का वास जो है वह माना जाता था। ये इसके पीछे का जो तर्क है वह जो है दरअसल जैव विविधता का संरक्षण है, वह बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है कि हर एक जीव की रक्षा जो है वह की जाए, चींटी की भी रक्षा की जाए। क्यों? क्योंकि जो है वह चींटी के कुछ ना कुछ जो है वह लाभ होंगे, लेकिन जो है वह लोगों को लाभ नहीं बताया जा सकता है। लोगों को यह बताया जा सकता है कि भाई भगवान विष्णु का वास है, इसलिए जो है वह चींटियों की रक्षा जो है वह कीजिए। आइए हम लोग देखेंगे कि चींटियों का लाभ क्या है। तो भगवान विष्णु का वास माना जाता था और इसीलिए जो है वह चींटी को जो है वह क्या किया जाता था कि आटा चींटी खिलाने से जो है वह कहा जाता है कि दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और जो है वह आपका सुख संपत्ति जो है वह आ जाएगा। ठीक है, वास्तव में जो है वह जो ये आटा और चीनी है ये चींटियों को आकर्षित करते हैं। इनकी जो है वह स्मेल जो है वह उन चींटियों तक पहुंच जाती है, जिसके कारण जब आप कहीं भी थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा तो वो चींटियां जो है वह तुरंत ही जो है उसकी ओर आकर्षित होकर चली जाती हैं। हम लोग जो है वह देखें अगर तो देखिए यही जो है वह काली चींटियां हैं, जिसे हम चींटा भी कहते हैं, बड़ा जो है वह के रूप में जो है वह दिखाया जा रहा है। और ये जो है वह चीनी जो है वह के ढेर पर ये चींटियां जो है वह हैं जो ये आकर्षित जो है वह हो रही हैं। और इस प्रकार से जो है वह देखिए कि ये भी जो है वह चीनी का ढेर है जहाँ जो है वह चींटियां जो है वह आकर्षित जो है वह हो रही हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये तो कहा गया कि दुर्भाग्य जो है वह दूर हो जाएगा, लेकिन जो है वह दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, सुख संपत्ति आ जाएगी, ये जो है वह कहा गया, लेकिन इसका जो है वह कैसे होगा इसकी प्रक्रिया नहीं बताई जाती है। हमारे धर्म में ये बात जो है वह किसी भी जो है वह हो सकता है कि कोई ब्राह्मण जो है वह हो, कोई पंडित हो, कोई पुरोहित हो, उन्होंने जो है वह या कोई ज्योतिष शास्त्री हो वह कह दिया कि भाई आप जो है वह चींटियों को जो है वह खिलाइए, आटा खिलाइए, चीनी खिलाइए, आपका जो है वह सौभाग्य आ जाएगा, आपका जो है वह दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, सुख संपत्ति आ जाएगी। होगा कैसे? अब इसी बात को, यही तर्क जो है वह हमें समझना है। आइए देखिए, चींटियां जो है वह घर कहाँ बनाती हैं? तो जो है वह नॉर्मली घरों में अगर देखा जाए तो किसी जो है वह चौखट या दरवाजे के कॉर्नर पर जो है वो अपना घर बनाती हैं, लेकिन चींटियां जो है वो मूल रूप से जो घर बनाती हैं वो वृक्षों के पास जो है वो बनाती हैं। वृक्षों के पास जो आप देखिएगा चींटियां जो है वह वहाँ पर होल बनाकर जो है वह रहती हैं, या फिर जो है वह खेतों में भी होल बनाकर। ये देखिए चींटियों का होल है, जो चींटियों का घर है, या एक्चुअल में चींटियों का घर जो है वह ये है। इसी प्रकार जो है वह होल होते हैं। अब आइए, ये होल होते हैं तो इसलिए चींटियों का घर है। अब गौर करके जो है वह देखिए कि इन चींटियों से क्या हमें जो है वह लाभ जो है वह मिलेगा। दरअसल जो है वह क्या है कि जब चींटियों को जो है वह हम आटा और जो है वह चीनी देते हैं तो चींटियां जो है वह वहां बड़ी संख्या में जो है वह आने लगती है। अब चींटी जो है वह की संख्या जो है वह बढ़ जाती है वहां। अब इससे जो है वह चींटी जो है वह बहुत बड़ी संख्या में वहां जो है वह आने लगते हैं। अब देखिए, आटा और चीनी हम खिलाएंगे तो चींटियों का जो है वह चींटियों का जो वेस्ट है, जिससे जैसे वेस्ट का मतलब है कि उनके जो अपशिष्ट हैं, जो अपशिष्ट निकलते हैं, उन अपशिष्ट में दरअसल जो है वह नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह अधिक होती है। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अब गौर करके देखिए, भारत जो है वह हमेशा से कृषि समाज जो है वह रहा था।
जिस समय परंपराओं का विकास हुआ था तो उस समय कृषि समाज और ज्यादा, आज जो है वह भले ही कृषि क्षेत्र की भूमिका जो है अर्थव्यवस्था में जो है वह घट गई हो, 15% जो है वह जीडीपी का है, लेकिन जो है अगर जो है वह हम कृषि जो है वह क्षेत्र पर निर्भरता जो है वह बात करें तो आज भी लगभग जो है वह 40% से अधिक जो श्रम है वह कृषि क्षेत्र में है, यानी 42-43% के आसपास श्रम जो है वह कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। इसका मतलब है आज भी जो है वह एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर जो है वह श्रम जो है वह कार्यरत है। अब देखिए क्या है, नाइट्रोजन जो है वह की उत्पत्ति हुई। यही नाइट्रोजन जो है जो हम लोग अपने खेतों में यूरिया जो डालते हैं वह यूरिया जो है वह दरअसल नाइट्रोजन ही होता है। तो अगर खेतों में चींटियां हैं, वृक्षों में के पास चींटियां हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वह उनको भोजन कराने से जो है वह क्या हो रहा है कि स्वतः जो है वह नाइट्रोजन जो है वह सॉइल में जो है वह चला जा रहा है, यानी मृदा में स्वतः जो है वह नाइट्रोजन चला जा रहा है। तो हमें नाइट्रोजन जो है वह कम डालना पड़ेगा आज के समय में, और पहले तो जो है वह नाइट्रोजन जब था ही नहीं तो नाइट्रोजन का सोर्स जो है वह ये बन जाता था। इसके अलावा जो है प्लस जो है वह क्या है, जो चींटियों का घर देखा हमने, ये चींटियों का घर, ये जो है वह जो चींटियों का घर है, ये चींटियों का घर, ये जो है वह क्या है, ये घर एक प्रकार का जो है वह रंध्र, जिसे हम जो है वह छिद्र की भी कह सकते हैं या जो है वह होल कह सकते हैं, जो मृदा में जो है वह बड़े बड़े होल जो है वह कर देता है। बड़े बड़े होल का मतलब ये नहीं कि जो है वह बहुत कोई 1 फीट का गड्ढा, वो हार्डली जो है वह 1-2 जो है वह mm जो है वह का गड्ढा जो है वह होता है, उसका सुराख जो होती है 2 mm की 3 mm की सुराख जो है वह होती है। लेकिन ये 2 या 3 mm की जो सुराख होती है, ये जो होल है, ये होल, इससे क्या होता है कि मृदा में जल का रिसाव जो है वह अधिक होने लगता है। यानी जो वर्षा का जल होगा वो वर्षा का जल अब जो है वह ज्यादा उस मृदा में जाने लगेगा, और मृदा में जाने लगेगा तो जो है वह ग्राउंड वाटर भी जो है वह वो बढ़ने लगेगा। और ग्राउंड वाटर अगर बढ़ने लगेगा तो इसका लाभ जो है वह ये होगा कि जो हमारी सतह है, ये सरफेस, सतह में जो मृदा होती है, ये मृदा, ये सॉइल, ये 2 जगह से जो है वह दरअसल नमी को प्राप्त करती है। एक जो है वह ऊपर से होने वाले वर्षा जल से, और दूसरा जो है वह जो भूमिगत जल है, इस भूमिगत जल से भी जो है वह नमी जो है वह प्राप्त करती है। कैसे? तो केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो है वह यह नमी प्राप्त करती है। तो अगर भूमिगत जल जो है वह रिचार्ज होने की कैपेसिटी जो है वह चींटियों के घरों से बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या होगा कि ये जो मृदा है, ये मृदा जो है में नमी की मात्रा बढ़ गई। अब देखिए, मृदा में नमी की मात्रा बढ़ गई, मृदा में उर्वरक की मात्रा बढ़ गई, और कृषि समाज है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन जो है वह बढ़ गया, और अगर उत्पादन बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में आय बढ़ गई, और जब आय बढ़ गई तो आपका जो है वह दुर्भाग्य दूर हो गया, सौभाग्य में तब्दील हो गया, सुख संपत्ति जो है वह आ गया। इसका मतलब है कि जो प्राचीन काल से है, इस प्राचीन काल में जो चींटियों को जो है वह आटा और चीनी खिलाने की जो परंपरा थी, उन परंपरा के पीछे ये तर्क जो है वह जो था कि इससे सौभाग्य जो आता है, उसका सौभाग्य का जुड़ाव जो है वह हमें इस प्रकार जो है वह दिखाई दे देता है। अब ऐसी स्थिति में हम समाज को, अपने समाज को 2 तरीके से सिखा सकते हैं। या तो सभी समाज को, पूरे समाज को विज्ञान पढ़ा दीजिए, या उसको जो है धर्म का जो है वह सहारा लीजिए। तो निश्चित है कि धर्म का सहारा लेना आसान होता है, सरल होता है, जिसके माध्यम से हम जो है वह उसका विस्तार जो है वह अधिक कर सकते हैं, और विज्ञान सभी को पढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो है वह इस प्रकार जो है वह धर्म का सहारा लेकर जो है जनमानस में जो है वह इस प्रकार की परंपराएं डाल दी जाती थी, जिससे जो है वह जनमानस का कल्याण जो है वह हो सके। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग एक नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।